Good morning, dear students. How are you all? Okay, I hope everyone well. So now these days it is not possible to have a regular classes due to spread of epidemic disease coronavirus and lockdown. So we are planning to give online classes for you, okay? So that will helpful to you, okay? So आज हम क्लास 4 की रिमझिम बुक पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट ए। मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। ओके, मन के भोले भाले बादल। ओके, आपने बादल कब देखा है? आपने कभी देखा है बादल? कहाँ दिखता है ये? ओके, हम बादल आसमान में देखते हैं ना, बारिश के समय में हमें अधिकतर दिखाई देते हैं। ओके, किस तरह से दिखाई देते हैं? काले दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं, कभी कभी भूरे भी। ओके, तो हम काले बादल होते हैं वो बारिश लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, पानी बरसाते हैं ना। जब काले बादल आते हैं तो पानी गिरता है। ओके ओके, और इस पाठ में हम देख सकते हैं, इस कविता में बादल अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कभी परियों के पंख जैसे, कभी ऊँट के कुबड़ से पीठ जैसे, कभी हाथी के सूंड दिखाई दे रहे हैं, कभी जोकर जैसे। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मन के भोले भाले बादल, ये क्या है? ये है कविता। कविता ओके, और कविता लिखने वाले को क्या बोलते हैं? कवि। कवि, कविता लिखने वाले को बोलते हैं कवि। ओके, अंडरस्टूड? तो इनकी कवि कौन है? कल्पनाथ सिंह। कल्पनाथ सिंह। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। मतलब कवि के अनुसार बादल उन्हें किस किस तरह से दिखाई देते हैं। ओके, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि ने ऐसे कुछ कठिन शब्द डाले हैं। मतलब कठिन शब्द हैं, शायद उनका अर्थ आपको नहीं पता है, वो भी आपको बताया जाएगा। उसे आपको ध्यान से सुनना है। ओके ओके स्टूडेंट्स। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ओके, इस स्टेंजा में कवि ने बोला है कि बादल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं उनको। इस कविता में कवि ने बादल को झब्बर झब्बर, मतलब बारिश के समय में जब बादल आते हैं तो किस तरह से दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देता है जैसे काले काले झब्बर झब्बर से दिखाई देते हैं। ओके, और किस तरह से दिखाई देते हैं? गुब्बारों से फूले हुए गाल जैसे। ठीक है, गुब्बारे को जब फुलाया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? फूले रहते तो फूले फूले दिखते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। मतलब काले बादल, झब्बर झब्बर वाले काले बादल, और गुब्बारों से फूले हुए बादल, और आसमान में नाचते हुए, दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कवि को। ओके ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेकेंड। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, इसमें कवि ने बादलों की तुलना किससे की? मतलब किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें दिखाई दे रहे हैं जोकर से तोंद फुलाए। जोकर से तोंद फुलाए, जोकर किसे बोलते हैं? जो हमें क्या दिखाता है? क्या करता है जोकर? क्या करता है? मजाक करता है ना, हंसी मजाक करता है, जिसे देखकर हमें हंसी आती है।
ओके। और तोंद, तोंद यहाँ तोंद का मीनिंग है पेट, पेट स्टोमक। ओके। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ ऊँट के कुबड़ पीठ के जैसे दिखाई दे रहे हैं, उभरे हुए जैसे। ओके। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल कवि को किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? कवि को ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे परियों ने पंख लगा रखा है। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। और जब बारिश के समय में, बारिश होने से पहले बादल छाते हैं और क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। कभी टकराते हैं, कभी आगे निकल जाते हैं ना। तो जब टकराते हैं ना बादल, तो क्या होता है? जोर से आवाज़ आती है। ठीक है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो इस पैराग्राफ में कवि ने बोला है कि जब हम बादल को देखते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देते हैं? ये बादल जब इनको देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देते हैं? उसे हमें दिखाई देते हैं तूफ़ानी। ठीक है। कभी कभी उसे देखते हैं तो वे हमें बहुत तूफ़ानी से लगते हैं, तूफ़ानी से दिखाई देते हैं। लेकिन वह शैतानी करके, मतलब उन्हें देख के बहुत तूफ़ानी से लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत पानी गिरेगा, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएगा, आंधी तूफ़ान और बारिश आएगा। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। वो शैतानी करते हुए थैलों में से कुछ ही पानी की बूंदें झरझर झर करके बरसाते हैं। ठीक है। और वे किसी की भी नहीं सुनते, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है। वो बादल किसी की नहीं सुनते हैं। जब उनको बरसना होता है, पानी बरसना होता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हैं। यहाँ ढोल बजाने का मीनिंग क्या है? ढोल बजाने का मीनिंग है जब बादल आपस में टकराते हैं तो ज़ोर से आवाज़ करते हैं। तो वो आवाज़ किस तरह से हमें लगते हैं? जैसे ढोल बज रहे हैं। ओके। सो ढोल बजाते बादल, तो कभी कभी ऐसे लगते हैं वो ढोलक की आवाज़ जैसे। ओके। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 2। ओके। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ठीक है। कवि ने कहा है कि रह रह कर मतलब कभी अचानक से छा जाते हैं। छत मतलब आसमान, यहाँ छत का मीनिंग क्या है? आसमान। तो रह रह कर वो आसमान में छा जाती हैं, अचानक ही छा जाते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। ठीक है। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी अचानक से चले जाते हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। ठीक है। और क्या होता है? जब बिना पानी बरसाए ही चले जाते हैं, कभी कभी बिना पानी बरसाए चले जाते हैं, पर कभी कभी वे इतने जिद्दी होते हैं कि खूब पानी बरसाते हैं। जब वो जिद्दी होते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं और वे खूब पानी बरसाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है। नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी वे हमें बहुत भोले भाले लगते हैं, फिर भी लगते बहुत भले, भले मीन्स अच्छे। ठीक है। मन के भोले भाले बादल, इसलिए हमें बादल बहुत भोले भाले लगते हैं। ठीक है। ये किसकी कल्पना से? कवि ने अपनी कल्पना से बादलों का वर्णन किया है कि कवि को बादल किस किस आकार के दिखाई देते हैं और किस तरह से लगते हैं, कैसे लगते हैं। ओके। ओके। अभी आपको इस कविता का पूरा सारांश कॉपी में लिखना है, शॉर्ट समरी। ओके।
शॉर्ट समरी लिखना है कॉपी में, फेयर कॉपी में, हिंदी में। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज। आइए हम इस कविता का कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दार्थ। ओके, तोंद मीन्स पेट, जिद्दी मीन्स हठी, जिद, जिद करने वाला। ठीक है, भले मीन्स अच्छे, झूम झूम कर मीन्स नाच नाच कर। ओके, ये आपका शब्दार्थ। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज। तुम्हारी समझ। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी बाढ़ लाते हैं। कैसे लाते हैं? जब बादल जिद्दी हो जाते हैं। ठीक है, जब जिद्दी हो जाते हैं तो इतने जिद्दी होते हैं कि किसी की भी नहीं सुनते, और क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से पानी बरसाते हैं, जिसके कारण नदी नालों में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। ओके, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? जब बादल जिद्दी बन जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से पानी बरसाते हैं, जिसके कारण नदी नालों में बाढ़ आ जाता है। ओके, आंसर, बादलों से जब बहुत अधिक बारिश होती है तब नदी नालों में बहुत अधिक पानी भर जाता है और वह बाढ़ का रूप लेता है। इसी तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके, जब बादलों से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है तो क्या होता है, वो नदी नालों में भर जाता है, और जब नदी नालों में ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कुछ बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादल ढोल कैसे बजाते हैं? जब बादल आपस में टकराते हैं तो हमें ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो वही आवाज़ हमें किस तरह से सुनाई देती है? वो आवाज़ हमें ढोल बज रहे हैं जैसे सुनाई देती हैं। खा नंबर, जब बादल आपस में टकराते हैं तो तेज आवाज़ होती है। इसी तरह बार बार टकराने से बार बार आवाज़ होती है। ऐसा लगता है जैसे बादल ढोल बजा रहे हैं। ओके, ऐसा लगता है जैसे बादल ढोल बजा रहे हैं। ओके, गा नंबर, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। ओके, बादल कैसे शैतानियाँ करते हैं? बादल शैतानियाँ कैसे करते हैं? बादल शैतानियाँ किस तरह से करते होंगे? बादल शैतानियाँ। ओके, जब बादल आसमान में अचानक ही छा जाते होंगे, फिर अचानक से चले जाते होंगे, और कभी कभी तो वो आपस में टकराते, गरजते और बरसते होंगे, जिसके कारण खूब बारिश होती होगी, और कभी कभी जिसके कारण नदी नालों में पानी ज़्यादा भर जाते होंगे, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। ठीक है, इसी तरह बादल क्या करते हैं, शैतानियाँ करते हैं। ओके, बादल कभी तेज बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते और गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। इस तरह बादल शैतानियाँ करते होंगे। ओके स्टूडेंट्स। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, कौन कैसा कौन। ओके, इसमें जो दिए गए हैं उसे बताना है, उनके एग्जाम्पल बताना है कि किस तरह से है और कौन है ऐसे। ठीक है, तो कैसा और कौन। सूरज सी चमकीली, सूरज बहुत चमकीली होती है, ओके, बहुत उजाले देते हैं, तो सूरज सी चमकीली थाली। ठीक है, जब थाली बिल्कुल साफ सुथरी नहीं रहती है तो बहुत चमकती है, इसलिए थाली को चमकीली बोला है। किसके जैसा? सूरज जैसा। चंदा सा, चंदा मीन्स चांद, चंदा सा गोल
चेहरा, इसमें आप कुछ भी दूसरा लिख सकते हैं। ओके, चंदा सा गोल चेहरा, चंदा में चांद, चांद का आकार किस तरह होता है? गोल। ठीक है, जब गोल चेहरा होता है, चेहरे भी गोल होते हैं। ठीक है, चेहरा गोल, किसके जैसा? चंदा सा। हाथी सा भारी भरकम, हाथी सा भारी भरकम आदमी। ओके, हाथी की बॉडी होती है, शरीर होता है, बहुत भारी भरकम होता है ना, बहुत हेवी होता है। तो यहाँ पर हाथी, हाथी किस तरह का होता है? हाथी सा भारी भरकम, हेवी। कौन है ये? व्यक्ति, आदमी। ओके, जोकर सा, जोकर, जोकर क्या करता है? जोकर क्या काम करता है? हमें हंसाने का काम करता है। ओके, तो मजाक करता है। जोकर सा मजाकिया, जोकर सा मजाकिया लड़का, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप लड़के की जगह पे। ओके, सो लड़का, जोकर सा मजाकिया लड़का। वो लड़का किस तरह का है? मजाकिया। मजाक, मजाक कौन करता है? जोकर। ओके, परियों सा, परियों सा सुंदर पंख, परियां रहती हैं, वो क्या लगाए रहती है? पंख लगाए रहती है। ओके, तो उनका पंख किस क्या रहता है? बहुत सुंदर रहता है। तो परियों सा सुंदर पंख, पंख बहुत सुंदर है, किसके जैसा? परियों सा। ओके, गुब्बारे सा, गुब्बारे की क्या विशेषता है? जब फूलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो गुब्बारे सा फूला, गुब्बारे सा फूला पेट, पेट। ओके, पेट, यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं आप। ओके, ढोलक सा बजता, ढोलक, ढोलक सा बजता कि क्या क्या चीज़ें जब बजाते हैं तो हमें आवाज़ करती हैं? ढोलक सा बजता डिब्बा, बक्सा। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ढोलक सा बजता डिब्बा। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें सभी आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, कविता से आगे, कविता से आगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? ओके, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो तूफान जब बारिश के साथ तेज़ हवा और आंधी तूफान आंधी चलती है, बारिश के साथ में ज़ोर से हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है और आंधी आती है, तो उसी को ही क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। ठीक है, तो बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफान इसलिए कहा गया है क्योंकि वो तेज़ आंधी और बारिश लाते हैं, जिन्हें कारण क्या होता है? जिसके कारण जोर से पानी गिरता है, बारिश होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? तूफानी बादल कहा गया। ओके, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। ओके, तूफान किसे कहते हैं? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। अब बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो बादल को ही तूफानी बादल कहते हैं क्योंकि वो तेज आंधी और तेज आंधी और तूफान लेके आते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जोर से बारिश होती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? साल किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? ओके, हम अधिकतर दे सकते हैं बारिश के मौसम में, तो बारिश लगभग जून, जुलाई और अगस्त, तो जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन,
कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? ओके, इस कविता में बादल काले काले झब्बर झब्बर दिखाए गए हैं ना, तो क्या बादल सही में काले होते हैं? ओके, कुछ बादल सही में काले नहीं होते हैं, पर वो किस कारण से दिखाई देते हैं? पानी की जो भाप होती है ना, पानी की भाप से बनी हुई बूंदों की वजह से। ठीक है, तो कुछ बादल काले, भूरे और सफ़ेद दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ बादल काले, भूरे और सफ़ेद दिखाई देते हैं, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। ठीक है, पानी की भाप, पानी भाप बनकर समुद्र, सागर, महासागर से पानी भाप बनकर उड़ के कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है। फिर वहाँ क्या होता है? ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, बूंद बनती है भाप मिलके। तो इसी के कारण क्या होता है वो? ओके, तो बादल सही में काले नहीं होते, बल्कि वो अलग अलग रंग के देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स के देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब पानी की बूंदें भाप बन के ऊपर चली जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है? ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बूंद बन जाती है। ठीक है, उससे बने होते हैं, बूंद से। नेक्स्ट वन, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बादल किस किस रंग के दिखाई देते हैं? बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, काले और सफ़ेद, काले और सफ़ेद रंग के हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। तो बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी है ना, सुबह व शाम को कभी कभी वे हमें लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। ओके, तो सुबह और शाम कभी कभी हम लोग देख सकते हैं कि वे लाल रंग के भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट, कैसे कैसे बादल। कैसे कैसे बादल का नंबर, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। इसमें आपको बादलों के चित्र बनाना है, जिस तरह से यहाँ पर बोला गया है वैसे आपको चित्र बनाना है। ठीक है, काले काले डरावने, यहाँ पर काले काले डरावने बादल बनाने हैं जो हमें बारिश लेके आते हैं हमारे लिए। ठीक है, गुब्बारे से गालों वाले, यहाँ पर गुब्बारों से फूले हुए आकार के बादल बनाने हैं। हल्के फुल्के सुहाने, हल्के फुल्के सुहाने बादल बनाने हैं जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। ओके ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। खा नंबर, कविता में बादलों को भोला भाला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्द को पूरा करना है। ओके, तो यहाँ पर माँ से मत वाले बादल, शय से सा से शैतानी बादल, जी से जा है जा, जी से जिद्दी बादल, तू से तूफानी बादल। ओके, बारिश की आवाज़ें, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा जब पानी गिरता है तो उसकी अलग अलग तरह से आवाज़ सुनाई देती है हमें ना। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर, पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो आपने सुना होगा जब बारिश की जो बूंदें टपकती हैं तो हमें अलग अलग सुनाई देती है। ठीक है, तो आप किस तरह से सुनाई देती है आपको? ये टप टप टप। ठीक है, टप टप टप। फिर टिप टिप टिप। फिर क्या कर सकते हैं? झप 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 झप। फिर छम छम छम। फिर
इसके अलावा भी और लिख सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट। कैसे कैसे पेड़, कैसे कैसे पेड़। ओके, जिस तरह से यहाँ पर बादलों का वर्णन किया गया है कवि द्वारा कि बादल उन्हें अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो आपको भी आपके आसपास में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेड़ हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, तो उन्हें देखकर बताना है। ठीक है, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। तो बरगद का पेड़ किस तरह का होता है, फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ। और नारियल का पेड़ कैसा होता है, बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है। ठीक है, ऊंचा रहता है, बहुत ऊंचा रहता है और ऊपर ऊपर की ओर। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। सो इट इज़ योर होमवर्क। ओके, अंडरस्टूड। ओके, आपको क्या करना है, आपके आसपास में जो पेड़ हैं उन्हें देखना है, वो किस किस तरह से दिखाई देते हैं आपको बताना है। ओके, और एक कविता भी आपको लिखना है। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ ऑल द आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर, शॉर्ट समरी। ओके, सारांश। नाउ राइट डाउन द होमवर्क। ओके, आफ्टर ऑल द एक्सरसाइज यू कैन राइट द होमवर्क। ओके, सो फर्स्ट नंबर आप लिखिए, आपको बादल किस किस आकार के दिखाई देते हैं, लिखो। सो इस कविता के माध्यम से हम लोग, कवि ने अपने अंदाज में, मतलब कवि को बादल किस किस तरह से दिखाई देते थे। ठीक है, तो आपको भी ये लिखना है कि आपको बादल किस किस आकार के दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके।